हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक में बात करूंगी 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड्स दैट वी ऑल आर फेसिंग nowadays. And I have received so many queries how to deal with this 90 days notice periods, how I deal with this 90 days notice period. So देखो 90 days notice period करना आजकल बहुत स्कैम चल रहा है बोथ पार्टीज साइड। पहले क्या होता था ना कि अगर हमें HR 90 डेज नोटिस पीरियड मांगती थी तो हम झूठ भी बोल देते थे कि yeah, we are serving notice periods or we just have left 30 days or 45 days. But nowadays HRs को भी पता चल गया और वो अब प्रूफ मांगते हैं कि आप अपने लास्ट वर्किंग डे का स्क्रीनशॉट मेल और पोर्टल से कुछ भी मुझे दीजिए प्रूफ कि दैट यू हैव अ लास्ट वर्किंग डे दिस एंड अगर आप वो प्रूफ लाना भी ना आजकल मुश्किल होता है थोड़ा। एंड ऑल्सो और आजकल ना ये ट्रेंड चला हुआ है 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड। लाइक पहले भी चलता था, हमेशा से ये सीन था, बट नाउ डेज एवरी एचआर लाइक एवरी सेकंड एचआर तुम जब भी तुम्हें कॉल आएगी और वो पूछेंगे कि हाउ मेनी डेज ऑफ नोटिस पीरियड्स यू हैव एंड इफ यू से 90 डेज वो वही पे डिस्कस नो वी वांट इमीडिएट जॉइनर्स और वी वांट ओनली 15 डेज और वी वांट दोज हु आर सर्विंग नोटिस पीरियड। एंड एट द सेम टाइम अगर तुमने पेपर डाल दिए हैं उसके बाद तुम्हें गारंटी तो है नहीं। अगर मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है तो क्या बेस्ट अप्रोच रहेगा कि मैं अपना अगर पेपर डाल देता हूं तो क्या ये बेस्ट अप्रोच रहेगा कि मैं उस 90 डेज से टैकल कर सकूं और बाद में मैं पेपर वापस ले लूं। सो लिसन माय पर्सनल स्टोरी जो मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ भी सेम हुआ था। जब मैं कैप्टनलाई में थी मुझे 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड्स का बहुत ज्यादा इश्यू फेस करना पड़ा था। एंड उसमें ये था कि मेरे को लास्ट में लगा था 1 महीने से मुझे कॉल आ रही थी, बहुत सारी कॉल आ रही थी एंड सबका सेम इशू था और अच्छी अच्छी कंपनियों से आ रही थी। तो मुझे लगा ठीक है मैं पेपर डाल देती हूँ, मेरे पास 90 डेज है और 90 डेज में मैं कहीं ना कहीं कवर अप कर लूंगी, कोई एक इंटरव्यू तो निकल जाएगा, ठीक है। पर वो होता है ना कभी कभी, और मैं सबके केसेस में बात नहीं कर रही हूँ, पर मुझे पर्सनली आई बिलीव इन अ लक। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप टाइम को चैलेंज करते हो तो टाइम आपको चैलेंज कर देता है। तो मेरे साथ मुझे लगा वही वो, क्योंकि मुझे मल्टीपल्स कॉल आ रही थी। फिर जब मैंने पेपर डाल दिया, मैंने बिना ऑफर लेटर के पेपर डालने का रिस्क उठाया, मैंने पेपर डाल दिया और उसके बाद मेरी कॉल की फ्रिक्वेंसीज भी कम हो गई थी। एंड इंटरव्यू होते थे तो वो कुछ न कुछ करके फंस जाते थे, कभी फर्स्ट राउंड में, कभी सेकंड राउंड में, कभी आपको आता हुआ आंसर भी आपको इंटरव्यू में नहीं याद हो रहा हो, रिकॉल नहीं कर पाते हो आप कि आप उस पर क्या रिप्लाई दो। मुझे याद है कि मेरे को एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था और मैं उसमें एकदम ब्लैंक हो गई थी। आई वाज लाइक कि ये तो मुझे एकदम से आता है, बट मैं उस टाइम ब्लैंक हो गई थी। बस कहीं तो सुना है मैंने ये वर्ड, पर कहाँ कुछ नहीं। मुझे मेरे साथ ये हुआ था। तो ऐसे करके ना आपका 90 डेज भी निकल जाता है और आपके पास कभी कभी ऑफर उसमें भी नहीं मिलते। मैं सबके केसेस में बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं ऑन एन एवरेज, और मार्केट का क्या हाल है आप ये भी जानते हैं। सो क्या होता है कि एचआर्स का ना एक तो इश्यू भी आजकल बहुत ज्यादा, पहले भी चलता था, पर इस 1-1.5 साल में ना मैंने बहुत ज्यादा ये चीज देखा है कि वो आपसे नोटिस पीरियड मांगेंगे हमेशा 15 डेज 20 डेज। एंड उसके बाद एक और प्रॉब्लम एचआर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि फेस होता है कि अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर हो, आपके पास जॉब नहीं है या कुछ, तो उसमें ना उनका जजमेंट स्टार्ट हो जाता है कि तुम्हारे पास 15 दिन से ऑफर लेटर नहीं है, तुम्हारे पास 1 महीने चले गए ऑफर लेटर नहीं है। मतलब आपको विद इन अ मंथ और 2 मंथ में भी जजमेंट ऐसे आता है ना कि आपके पास ऑफर ही नहीं है। आप मतलब वो उस पर्सन को ऐसा लगता है जज करने लगते हैं, या तो उसे निकाला गया हो या उसे कुछ आता नहीं हो। सो वो उस बंदे को भी प्रोसीड नहीं करते, वो रिस्क नहीं लेते। एट द सेम टाइम या तो भाई बंदा तुम्हारे चक्कर में अपना नोटिस तो नहीं डाल सकता है ना कि आप पेपर डाल दो फिर वो नोटिस पीरियड सर्व करो फिर मैं अपने इंटरव्यूज दूं। करंटली मेरा नोटिस पीरियड 30 डेज का है एंड अगर मुझे कॉल आती है ना तो मैं बोलती हूँ सिर्फ ऑफिशियली सिर्फ 30 डेज है, बट दे डिडंट एग्री। मतलब दे वांट कि मुझे 15 डेज का चाहिए एंड उसके बाद उनको चाहिए कि मुझे या तो 15 डेज का चाहिए या तो इमीडिएट चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर आप कल मेरी हायरिंग कर देते हो, अगर मैं कल अपने पेपर डालती हूँ तो भी मेरे पास काउंटिंग के ओनली 30 डेज होंगे, क्योंकि मेरा ऑफिशियल ही 30 डेज है। पर वो उसमें एग्री नहीं होते, वो कहते हैं लेट मी चेक विद मैनेजर एंड फलाना ठिकाना, और उसके बाद वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर उनके बाद वो ब्लैंक हो जाते हैं, उनका कोई पता नहीं चलता फिर। सो मेरा सजेशन है आप अपने खुद के रिस्क पे ऐसा करना, क्योंकि इसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत ज्यादा हैं दोनों ही। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक आध केस मैंने ये भी सुने कि उन्होंने नोटिस पीरियड डाल दिया पर एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ऑफर मिल जाता है एम्प्लॉयज को, बट नॉट विद ऑल केसेस। एंड स्पेशली अगर आपको मार्केट का हाल पता है,
तो हर टाइम कॉस्ट कटिंग की बात चलती रहती है। जितनी कम हो सके उतनी कम में पैसे में बंदे उठाना चाहते हैं वो, चाहे उन्हें कितनी भी, एक तो आजकल लेयर वाइज हायरिंग भी बढ़ गई। नॉर्मल कंपनियां आपको 2-3 लेवल पे लेयरिंग पे आपको जज कर रही हैं, वो भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कभी कभी आपका टाइम से नहीं होता है। आप फर्स्ट लेयर क्रॉस किए, सेकंड क्रॉस किए, थर्ड में आपको कुछ न कुछ माइनर सा, क्योंकि ये इंटरव्यूअर और उसके मूड पे भी डिपेंड करता है और कुछ रुक जाए। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि भाई अपने रिस्क पे लो, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या सीन चल रहा है एचआर का, क्या स्कैम चल रहा है इनका, बट वो आपको उस तरह से 3 मंथ से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आपको उसके बाद सेम टाइम पे अगर आपने नोटिस अपने पेपर डाल दिया, आपने नोटिस सर्व करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी भी गारंटी नहीं कि आपको कितनी कॉल आ जाएगी और कितनी जॉब मिलेगी। तो अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान है, कुछ भी है, तो ही पेपर डालो, वरना ना डालो, वरना सिंपली कहो, बिकॉज कहीं ना कहीं एम्प्लॉय पावर भी आएगा। एंड ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारी कंपनी 90 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करा रही है और तुम्हें इमीडिएट चाहिए। एट द सेम टाइम वो बंदा जिसके पास जॉब नहीं है वो भी तुम्हें नहीं चाहिए, उसमें भी तुम्हारे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जजमेंट चले जाते हैं। सो आई डोंट नो भाई क्या चल रहा है मार्केट में। आई विश कि ये किसी एचआर के पास जाओ, मुझे आंसर मिले कि भाई क्या चल रहा है, कि आप क्या मतलब क्या देखना चाहते हो बंदे से। आप खुद 90 डेज का नोटिस भी रिजर्व करवाते हो और दूसरे बंदे से एक्सपेक्ट करते हो कि वो विदिन 15 डेज या नेगोशिएट करके, नेगोशिएट में आप खुद एग्री नहीं होते अपनी कंपनी में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरी कंपनी आपके नेगोशिएशन में आप जिस एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो उसमें एग्री कर जाए। सो if you are also facing the same issue, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट। एंड अगर आप में से किसी ने टैकल करा या कुछ एक्स्ट्रा फेस करा हो इश्यूज या कुछ अलग सी हर्डल्स आप में आए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाना, सिर्फ मुझे नहीं, क्योंकि कमेंट बहुत लोग पढ़ने आते हैं तो उनको भी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।